नवरंगपुर का साया। आपके सामने कहानी। नवरंगपुर का एक ऐसा शहर था जो दिन में जितना शांत और सजा सवरा दिखता था, रात के अंधेरे में उतना ही खौफनाक और रहस्यमय हो जाता था। यहाँ की ऊंची इमारतें गवाह थी उन अनकहे किस्सों की जो किसी की जुबान पर नहीं आते, पर दीवारों के बीच गूंजते रहते थे। इसी शहर में रहती थी काव्या शर्मा, पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर। काव्या निडर थी, तगड़ी, हिम्मत वाली। उसे अपने काम में सच्चाई उजागर करने का जुनून था, मगर उसे नहीं पता था कि जो केस वो उठाने जा रही है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। रात का समय था, करीब 11:30 बजे। नवरंगपुर की सबसे पुरानी और बुतहा मानी जाने वाली इमारत हॉलिडेज थी। एक जोरदार धमाका हुआ। नीचे सड़क पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका नाम था विवेक मल्होत्रा, शहर का सबसे नामी बिजनेसमैन। समाज में उसकी इज्जत थी, लोग उसे आदर्श मानते थे। लोग चौंक गए। पुलिस आई। शरीर के पास एक कागज मिला। मुझे माफ कर देना, कोई ठोस सुसाइड नोट नहीं। सीसीटीवी कैमरे उस वक्त बंद थे। हेरिटेज टावर की 5वीं मंजिल सालों से बंद पड़ी थी। फिर वो कहाँ कैसे गया? खुदकुशी या कत्ल? काव्या को ये मामला असामान्य लगा। उसने मौके पर जाकर खुद मुआयना किया, हेरिटेज टावर से पुराने रिकॉर्ड निकाले। पता चला 5वीं मंजिल पर सालों पहले एक ऑफिस हुआ करता था जिसमें विवेक मल्होत्रा और उसके 2 पार्टनर मिलकर काम करते थे। रोहित वर्मा और आशीष खन्ना, तीनों का पार्टनरशिप खत्म हो चुकी थी। और अजीब बात, रोहित वर्मा की मौत 2 महीने पहले कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। आशीष खन्ना की मौत 1 महीने पहले हार्ट अटैक से हुई थी। अब विवेक मल्होत्रा की मौत। तीनों के मरने का तरीका अलग, लेकिन समय कम। तीनों एक ही पुरानी इमारत से जुड़े। तीनों के मरने से पहले कोई क्लू नहीं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। काव्या ने तहकीकात गहरी की। उसे हेरिटेज टावर की पुराने तहखाने की बात पता चली। कहा जाता था कि वहाँ कई काले धंधे होते थे, मगर सब बातें अफवाह समझकर दबा दी गई थी। फिर एक रात काव्या के फोन पर एक कॉल आया। अनजान नंबर। आवाज फुसफुसाती हुई, अगर सच जानना हो चाहती हो तो टावर के तहखाने में आओ, अकेली रात के 2 बजे। काव्या तय करती है कि जाएगी। उसके अंदर डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। रात के वक्त वो टावर पहुंचती है, पुराने लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए तहखाने में उतरती है। चारों ओर गुप्त अंधेरा। उसकी टावर की रोशनी में धूल, मकड़जाल और संढ़ान से भरी चीजें। एक पुराने टेबल पर फाइल रखी थी। फाइल में थे कुछ फोटो, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जमीनों के कागजात और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखी बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तीनों बिजनेसमैन, विवेक, रोहित और आशीष ने मिलकर एक गरीब मजदूर अर्जुन राणा को फंसाया था। उसकी बहन निहारिका के साथ दरिंदगी की थी। निहारिका ने आत्महत्या कर ली थी। अर्जुन ने जब इंसाफ मांगा तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया गया और शहर से गायब कर दिया। काव्या को पता चला कि अर्जुन को मृत मान लिया गया था, लेकिन खबर आई कि किसी ने उसे शहर के बाहरी इलाके में देखा था। काव्या उसे ढूंढती है। एक सुनसान फैक्ट्री में अर्जुन छुपा हुआ मिलता है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान और आंखों में ज्वाला थी। अर्जुन कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, उनका अपराध कभी माफ नहीं किया जा सकता था। काव्या उसे समझती है, लेकिन उसे शक होता है। तीनों मौतें इतनी योजनाबद्ध थी, इतनी साफ कि ये काम अकेले अर्जुन का नहीं लग रहा था। वो अर्जुन से और सवाल पूछती है, लेकिन अर्जुन बस एक ही बात कहता है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब तू जो चाहे कर। काव्या तहखाने से निकलकर पुलिस के पास जाती है। पुलिस तहखाने की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। आखिरी फुटेज में दिखता है कोई और भी वहां मौजूद था। वो इंसान टेबल पर फाइल रखते हुए नजर आता है। उसकी चाल, उसकी कद काठी, वो खुद काव्या थी। अब मामला उलझ गया। क्या अर्जुन सिर्फ मोहरा था? क्या काव्या ने खुद सब कुछ प्लान किया था?
काव्या के दिमाग में 3 साल पहले की यादें लौटती हैं। उसकी छोटी बहन निहारिका कभी अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी। तीनों बिजनेसमैन ने निहारिका के साथ वो दरिंदगी की थी। काव्या ने अपनी बहन की लाश को देखा था, तभी उसने तय कर लिया था कि वो बदला लेगी। वो पत्रकार बनी, इन तीनों के करीब गई, उनके राज जाने, फिर एक एक करके उन्हें खत्म किया। रोहित की कार ब्रेक फेल करना, आशीष के हार्ट अटैक की दवा में जहर मिलाना और अंत में विवेक को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ऊंचाई का डर का इस्तेमाल करके 5वीं मंजिल से गिराना। अर्जुन को उसने वापस ढूंढा, उसे भरोसे में लिया, फिर मोहरा बनाया। वो चाहती थी कि केस वहीं बंद हो जाए, लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर गया। पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर ने काव्या को पकड़ लिया, पूछा, तुमने इतना खतरनाक खेल क्यों खेला? काव्या हंस दी, क्योंकि न्याय का सिस्टम कमजोर था। मैं जो चाहती थी वही न्याय है। काव्या को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कोर्ट में उसके बयान ने तहलका मचा दिया। लोगों ने उसे अपराधी भी कहा, नायक भी। कोई कहता है ये जुर्म है, कोई कहता है ये इंसाफ है। जेल जाते हुए काव्या मुस्कुराई, आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने एक साया बनकर उनकी आत्मा को मिटाया है। सवाल अब भी बाकी है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये काव्या दोषी थी या समाज ने उसे वो रास्ता दिखाया?